शालोम। आज मैं आपसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 पद के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जहाँ ये लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज वर्तमान युग में हर व्यक्ति को पद चाहिए, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अपनी पहचान बनाने का भरसक प्रयत्न प्रयत्न करता रहता है। हर वक्त उसको हर बात में उसको एप्रिसिएशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अपने आप को कभी भी वो छोटा कहलाना नहीं चाहता। उसको हमेशा ऊँचा उठना है, हमेशा बड़ा दिखना है, हमेशा उसको हाईएस्ट पोस्ट में रहने की कोशिश करता है। ये उससे बातें उसके अंदर के घमंड को दिखाती हैं। हमारा गुस्सा होना, किसी बात से ठेस पहुँचना, नाराज़ होना, स्वार्थीपन, ये भी घमंड का प्रतीक है। ये भी अगर हम ऐसा ही होता है तो हमारे ये एक घमंड को हमारे जीवन के अंदर के घमंड को दिखाती है। पहला पत्रस 5 अध्याय 5वें पद में जब हम उसके अंतिम भाग को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। यहाँ साफ लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। तो जब परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का सामना करता है, तो फिर हम उसके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? ये एक सोचने के विषय है, एक सोचने की बात है। शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया था, और जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया था, तो एक समय ऐसा आता है कि शाऊल उससे कहता है कि गिलगाल में तुम मेरे लिए ठहरे रहना, मैं आके होमबलि और मेलबलि चढ़ाऊँगा। शाऊल शाऊल इंतज़ार करता है। जब बहुत लंबा समय बीत जाता है, तो शाऊल रह नहीं पाता है और अपने आप वो पहला शाऊल 13 अध्याय और 9 पद में कहता है, तब शाऊल ने कहा, होमबलि मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि चढ़ाया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि होमबलि मेलबलि चलाने का जो अधिकार है, वो सिर्फ याजकों के पास है। शाऊल राजा था। वो अपने राजे के पद में घमंड में भरने की वजह से उसने उस याजक के काम को अपने हाथ में लिया और उसके मेलबलि को चढ़ाया। परमेश्वर इन बात से बहुत नाराज हुआ, और इस बात को मन में रखते हुए परमेश्वर ने उसे उस राजा पद से निकाल दिया। उसने उसका राजा का अधिकार राजा से हटा के दाऊद को राजगद्दी दे दी। उसके अंदर के घमंड को परमेश्वर नहीं सह पाया, और उसने परमेश्वर ने उसको उसके काम से, उसके राजा के अधिकार से उसको हटा दिया। लूका 9 और 23 में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। अपने आपे से इनकार करना। अपने आपे से इनकार करने का मतलब है, मेरे ऊपर जो मेरा अधिकार है उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे मेरे अहंकार को, मेरे ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ये परमेश्वर की है। यीशु मसीह यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने ऊपर के अधिकार को छोड़ना पड़ेगा, अपने घमंड को छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार मत्ती 19 और 14 में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। एक जो बालक होता है वो एक सरल स्वभाव का होता है। उसमें ना कपट होता है, ना छल होता है, ना ईर्ष्या होता है, ना ईगो होता है, ना घमंड होता है, कुछ भी नहीं होता। सरल स्वभाव का होता है। तो यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं, यदि तुम पर ईश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हो, यदि तुम स्वर्ग के राज में जाना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वभाव एक बालकों का स्वभाव होना चाहिए, एक नम्र दीन स्वभाव होना चाहिए। तभी तुम परमेश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाओगे। फिलिपी 2 का 6 से 8 जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के बारे में यहाँ दिखाया गया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जो स्वर्ग में सिंहासन में बैठा करता था, वो अपने सिंहासन को छोड़कर नीचे धरती पर आ गया। उसके बारे में क्या लिखा है 7वें पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन कर दिया, इतना कि वो सब, उसको जो अधिकार था सब छोड़कर एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और इस धरती पर आ गया, ताकि उस परमेश्वर के उस आज्ञा को, उस योजना को हमारे लिए पूरी कर सके। ये दीनता है, ये यीशु मसीह की दीनता है। इसी प्रकार जब हम यूहन्ना 13 1 से 20 पढ़ेंगे, वहाँ यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोते हुए दिखाया गया। एक प्रभु होने के बाद, एक अगुआ होने के बावजूद अपने चेलों का वहाँ पे वो पैर धोते धोते हुए बताया गया है। और 13 का 15 में जब पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी किया करो।
यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो। मतलब अपने छोटों का, अपने सेवकों का ध्यान रखो, शुद्धि करो, उनकी सेवा करो। ये एक दीनता और नम्रता को दिखाता है, ये स्वभाव दीनता को दिखाता है। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम दीन बने, क्योंकि वो खुद दीन थे, इसलिए वो अपेक्षा कर रहे हैं हमसे कि हम दीन बने। मत्ती 5वां अध्याय और 3 पद में हमें दीन बनने के लिए प्रेरित करता है। यीशु मसीह के पास स्वर्ग का अधिकार था, इसलिए वो चाहते थे कि हम उस अधिकार को प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने ये पहाड़ी उपदेश कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि हम स्वर्ग का राज में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग के राज के अधिकारी होना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक शर्त है, हमारे लिए एक वहाँ पे दी गई है कि हमें अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दीन करना पड़ेगा। हम उस घमंड के साथ, उस अहंकार के साथ हम उस राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि वो नम्र रहे, दीन रहे, ताकि उस स्वर्ग के अधिकारी हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।